हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, जय भारत। आज हम सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है वो देखने वाले हैं। आप लोग जानते ही हैं कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल होता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। एवरीथिंग इन सी प्लस प्लस इज associated with classes and objects along with its attribute and methods। यानी कि सी प्लस प्लस में हम कोई भी वर्क करेंगे आगे, वो सब क्लास एंड ऑब्जेक्ट की मदद से ही करेंगे। क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स और मेथड्स हो सकती है। हम कोई भी वेरिएबल्स एंड मेथड्स क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। मेथड्स यानी कि हम जो फंक्शंस यूडीएफ देखते हैं वो सबको हम मेथड्स बोलेंगे अब, ठीक है। अभी हम रियल लाइफ में देखें तो मान लीजिए कि कार एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। उसका वेट है, कलर है, वो सब हम एज अ वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। और मेथड्स में क्या क्या हम रख सकते हैं कि कार में हम ब्रेक कब लगाएंगे, कब हम लीवर देंगे, वो सब हमारे मेथड्स बन सकती है, ठीक है। Attributes and methods are basically variables and functions that belongs to the class. These are often referred to as a class member। यानी कि हम जो भी क्लास के अंदर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस हम जो भी क्रिएट करेंगे क्लास के अंदर, वो सब क्या कहलाएंगे, क्लास के मेंबर्स। अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that we can use in our program and it works as a ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि हम कितनी भी क्लास बना दे हमारे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन सिर्फ क्लास बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। जब हम क्लास को एक्सेस करना चाहेंगे तब हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्लास के ऑब्जेक्ट के सिवा हम क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम मान लीजिए हमने हमारे प्रोग्राम में 10 से 15 क्लास बना दिए हैं, ठीक है, लेकिन हमने एक भी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, तो हमारा एक भी क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना हम किसी भी क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्लास बनाने से कुछ नहीं होने वाला, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। लेकिन अब हमें ये भी देखना होगा ना कि क्लास हम बनाएंगे कैसे। हम कब से क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस क्लास को हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी क्लास को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करना है। यहाँ पे देखिए, क्लास कीवर्ड के बाद में हम हमारे क्लास का नाम, जो भी हमारा क्लास का जो नाम होगा, हम अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं क्लास का। वो फिर नाम आएगा, सबसे पहले क्लास कीवर्ड, फिर हमारे क्लास का नाम। इस ब्रैकेट्स में अंदर क्या आएगा, हमारे क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स एंड सारी मेथड्स, यानी कि सारे वेरिएबल्स एंड सारी फंक्शंस, जो भी फंक्शनलिटी हमारे क्लास की होगी वो सब आएगा, ठीक है। आप लोगों ने सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखा होगा, तो सी प्लस प्लस में जो क्लास है वो सेम स्ट्रक्चर जैसा ही है। उसका ये जो यहाँ पे देखिए, आप स्ट्रक्चर में क्या कर रहे थे, आप स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज कर रहे थे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम आ रहा था। यहाँ पे क्या है, हम किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे एंड फिर क्लास का नाम। उसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल्स एंड फंक्शंस बना सकते हैं। एक ही बात डिफरेंट है यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड क्लास के बीच में। हम स्ट्रक्चर में कोई भी फंक्शंस नहीं बना सकते थे, लेकिन हम हमारे क्लास में वेरिएबल्स के अलावा फंक्शंस भी बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट है हमारे लिए क्लास का। अब हमने क्लास बनाना तो देख लिया, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि क्लास बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो हमने अभी माई क्लास नाम का एक क्लास तो बना ही लिया था, तो उसी का हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये माई क्लास नाम का क्लास है, उसके अंदर क्या है, माई नम एंड माई स्ट्रिंग करके दो वेरिएबल्स है। माई नम नाम का वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है, माई स्ट्रिंग का जो नाम का जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। इस क्लास के दो मेंबर्स हुए, यानी कि कौन कौन से, माई नम एंड माई स्ट्रिंग करके। तो अब मेरा क्लास तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए,
और एक चीज यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है। पब्लिक यानी कि क्या, एक्सेस स्पेसिफायर। इस एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे क्लास के अंदर हमारे क्लास के जो भी मेंबर्स है वो हम किस मोड में रखने चाहते हैं, या वो पब्लिक हो सकते हैं या फिर प्राइवेट हो सकते हैं। और आप आगे भी देखेंगे कि वो प्रोटेक्टेड वो सब हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पब्लिक। पब्लिक यानी कि हमारे क्लास के जो मेंबर्स है वो अदर क्लासेस के मेंबर्स या फिर अदर फंक्शंस कोई भी यूज कर सकता है। ठीक, तो अब हम हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को हमारे मेन के अंदर क्रिएट किया है। ठीक है, देखिए हमारा क्लास क्या है, माय क्लास नाम करके हमारा क्लास है, और ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है माय ऑब्जेक्ट करके। तो फिर सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आएगा क्लास का नाम और फिर ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा माय ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमारा क्लास है उसका कोई भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे क्लास के दो मेंबर है, माय नम एंड माय स्ट्रिंग करके। तो हम उन दोनों मेंबर्स को हमारे ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज होता है। यहाँ पे देखिए डॉट ऑपरेटर देख रहे हैं आप। इस डॉट ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माय ऑब्जेक्ट करके, एंड मेंबर कौन सा है, माय नम। ठीक है, तो माय ऑब्जेक्ट डॉट माय नम के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, 15 वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माय नम देखिए इंटीजर टाइप का ही है, तो मैं 15 को माय नम के अंदर स्टोर तो कर सकती हूँ, लेकिन किसकी मदद से, ऑब्जेक्ट की मदद से। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है मेरा, माय ओबीजे करके। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने स्ट्रिंग में क्या एंटर किया, सम टेक्स्ट, यानी कि कोई भी आप टेक्स्ट इसके अंदर, स्ट्रिंग तो आप जानते ही है, कोई भी लंबी लाइन या फिर कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैंने हमारे जो दोनों मेंबर्स है क्लास के, उसको ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस करके उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर की है, वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया सी आउट की मदद से। देखिए माय ऑब्जेक्ट डॉट माय नम एंड माय ऑब्जेक्ट डॉट माय स्ट्रिंग, तो उसमें आंसर क्या आएगा, पहले तो माय नम का आंसर आएगा 15 एंड माय स्ट्रिंग का आंसर आएगा सम टेक्स्ट। यहाँ पे हमने जो भी टेक्स्ट एंटर किया होगा वो आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम कोई भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम कितने भी बना सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए अब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए एक ही क्लास के। तो यहाँ पे मैंने क्लास एक ले लिया है कार करके। उस कार के अंदर मेंबर्स कितने हैं, ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है। ठीक है, ये सब क्लास के मेंबर कहलाएंगे। 3 वेरिएबल है मेरे क्लास के अंदर, एक तो ब्रांड एंड मॉडल, वो दोनों है स्ट्रिंग टाइप के, एंड ईयर है इंटीजर टाइप का। अब मैं मेन में देखिए मैंने सबसे पहले कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कार obj1 करके, एंड उसकी मदद से मैंने क्लास के तीनों मेंबर के अंदर कुछ वैल्यू एंटर करवा दी। ठीक है, कार obj1 के ब्रांड में मैंने क्या एंटर किया है, BMW, मॉडल में X5 एंड ईयर में 1999 करके। वैसे ही मैंने यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देखिए, एंड उसकी मदद से भी क्लास के सारे मेंबर्स के अंदर कोई डिफरेंट वैल्यू स्टोर की है। तो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्लास के सारे मेंबर्स के लिए कुछ स्पेस हमारी मेमोरी में क्रिएट होती है, एंड सारे ऑब्जेक्ट्स में हम जो भी वैल्यू एंटर करवाते हैं वो सब स्टोर होती है। यहाँ पे देखिए मैंने सारी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो सबसे पहले कार obj1 की ब्रांड है वो क्या आएगी, मुझे क्या मिलेगा, BMW। उसके बाद उसके मॉडल में मिलेगा X5 एंड ईयर में मिलेगा 1999। इसी तरह कार ऑब्जेक्ट obj2 है जो, उसकी ब्रांड में मुझे मिलेगा फोर्ड, उसकी मॉडल में मुझे मिलेगा मुस्टैंग, एंड
उसके ईयर में मुझे मिलेगा 1969। ठीक है, इसी तरह मैं एक क्लास के कितनी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। मैं मन चाहे ऑब्जेक्ट अपने बना सकती हूँ एंड एक्सेस कर सकती हूँ क्लास को कितनी भी बार। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे प्रैक्टिकली देखना है, वो सब प्रैक्टिकल करके ही देख लेंगे। तो यहाँ पे मैं कोड ब्लॉक्स यूज़ करती हूँ। तो मैं अपना कोड ब्लॉक सबसे पहले ओपन कर लूँगी। आप कोई भी सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो अपने हिसाब से, ये अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो टर्बो सी में या फिर किसी और सॉफ्टवेयर डेव C++ हो, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप अपना प्रोग्राम C++ का कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं एम्प्टी फाइल ले लेती हूँ। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें हमारी फाइल को सेव कर लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ से सेव कर लूँगी फाइल को। मैं हमारी फाइल का नाम रख दूँगी डेमो एंड C++ का जो हमारा प्रोग्राम है, तो एक्सटेंशन तो .cpp ही आएगा। अब हमारे पास हेडर फाइल कौन सी आएगी C++ की, हैज़ इंक्लूड करके IOStream वाली हेडर फाइल आएगी हमारी, एंड यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ डेमो नाम का। आप अपने क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेमो नाम का क्लास क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे पब्लिकली कुछ वेरिएबल्स बना रही हूँ। मान लीजिए मेरा फर्स्ट वेरिएबल है इंट a, सेकंड है b। ठीक है, एंड मैं कुछ फंक्शंस भी अपने क्लास में क्रिएट कर रही हूँ। देखिए वॉइड प्रिंट करके मैंने एक फंक्शन बनाया एंड उस फंक्शंस के अंदर मैंने अपने फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट करवा दूँ। यहाँ पे a एंड b दोनों की वैल्यू में प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, तो अब मेरा क्लास रेडी हो चुका है, लेकिन क्लास से तो कुछ होने वाला है ही नहीं। हमें सबसे पहले अपना मेन तैयार करना होगा, क्योंकि मेन में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मेन में मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो क्लास है डेमो नाम का, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दूंगी। मान लीजिए मैंने डी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमारे पास मेंबर कितने हैं क्लास के, ये दो वेरिएबल्स है a एंड b करके, एंड एक फंक्शन है प्रिंट नाम का। तो d के a में मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर रही हूँ 10। ठीक है, एंड d का ये जो b है उसमें मैं कुछ वैल्यू 20 एंटर कर रही हूँ। एंड अब मैं करा दूंगी प्रिंट, यानी कि d की मदद से मैं प्रिंट वाले फंक्शन को क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, d के a में जो वैल्यू है वो एंड d के b में जो वैल्यू है वो। तो यहाँ पे d की मदद से मैंने तीनों हमारे जो मेंबर है क्लास के उसको एक्सेस किया है। तो d के a में मैंने सबसे पहले 10 एंटर किया है एंड d के b में 20 एंटर किया है। फिर d की ही मदद से मैंने यहाँ पे प्रिंट को कॉल किया है। तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेंगे, d का a एंड d का b दोनों प्रिंट होके मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे 10 एंड 20 दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करूँगी।
मेरा प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, तो मैं अब प्रोग्राम को रन कर दूंगी। यहाँ पे आप देखिए मेरे ए में 10 एंड बी में 20 वैल्यू एंटर हो चुकी है एंड सक्सेसफुली प्रिंट भी हो गया है। तो ऐसे ही हम कोई भी क्लास एंड उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमारे क्लास की कोई भी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लास के सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। वो आप अपने खुद से अपने आप कोई भी प्रोग्राम एक क्लास क्रिएट करके ट्राई करना कि कोई एक क्लास क्रिएट करना एंड उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, सबसे पहले कोई भी क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं एंड ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के हमारे किसी भी मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है।